हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ARC जयपुर पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो यह है कि दादा साहेब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, जो दादा साहेब पुरस्कार जो होता है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक है वो कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक जी, सिख धर्म के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसका जो अनुपात है वो है 3:2। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो दोस्तों, स्थानीय शासन की जो सबसे निचली इकाई होती है वो होती है ग्राम पंचायत, सबसे निचली इकाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, जो ये कथकली जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली नृत्य है जो केरल राज्य में किया जाने वाला नृत्य है, केरल राज्य का यह प्रसिद्ध नृत्य है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि गोल गुंबज है। गोल गुंबज क्या है। तो गोल गुंबज क्या है, एक बीजापुर। गोल गुंबज क्या है, बीजापुर। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया। तो जो लघु गणक तालिकाएं हैं इसका जो आविष्कार किया था वो है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने क्या किया था, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया था। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। तो पीलिया जो बीमारी है यह हमारे शरीर में लीवर की खराबी से होता है। जब हमारा लीवर खराब हो जाता है तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र यह कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, जो हमारा पहला भारतीय परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला हमारा अपना क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको कभी भी किसी भी समय क्या नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान भी जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 20 और 21 जो है यह कभी भी क्या किया नहीं जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। भारत का पहला वॉइस रॉय कौन था। तो दोस्तों, जो भारत का पहला जो वॉइस रॉय था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला क्या था, वॉइस रॉय था। वॉइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वॉइस बनने के लिए या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 35 वर्ष। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है। तो जो नीति आयोग का गठन है वो किसके स्थान पर किया गया है, तो योजना आयोग के। पहले जो योजना आयोग था अब उसके स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला जो हमारा अपना क्वेश्चन है कि भारत में रीट कितने प्रकार की होती है। तो भारत में जो रीट होती है वो होती है 5 प्रकार की। भारत में जो रीट होती है वो 5 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में
कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो पत्ती है वह किस देश से ली गई है? तो भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो पत्ती है यह आयरलैंड से ली गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या कराता है? शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में क्या क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो कुल 12 सदस्य क्या किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत का लघु संविधान जो है वो किस संशोधन के रूप में माना जाता है? तो 42वां संशोधन, तो 42वां संशोधन के रूप में जाना जाता है भारत का लघु संविधान। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। तो जम्मू और कश्मीर जो राज्य विधानसभा है इसका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का है? तो कुल 6 वर्ष का कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन 23, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्तियां की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो है कि शारदा अधिनियम संबंधित है। तो शारदा जो अधिनियम है यह किससे संबंधित है? तो शारदा जो अधिनियम है यह बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति जो आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम यानी प्रधानमंत्री। किस ग्रह को बोना ग्रह का माना जाता है? तो बोना ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह जो है वो है प्लूटो, प्लूटो ग्रह। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो चीन सागर उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनका क्या नाम है? तो टाइफून। क्या नाम है? टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो उदाहरण है वह है वल्लित पर्वत का, वल्लित पर्वत। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। तो भारत में जो सबसे बड़ी जो सिंचाई की नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। यह क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो कितनी ऊंचाई पे, ज़मीन से कितना ऊंचाई पे जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो नीचे से 150 मीटर की ऊंचाई पे जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो दोस्तों सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो है थाईलैंड। थाईलैंड क्या है? सफ़ेद हाथियों का देश है। अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है 35, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो राष्ट्रीय चिन्ह है यह है ऑस्ट्रेलिया का।
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनका चिपको आंदोलन से क्या है संबंध है। चिपको आंदोलन में क्या लिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना समर्थन दिया था। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना वो आता है क्वेश्चन नंबर 37। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों 1923 के अंदर स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी ये दिन था 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी की सजा दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। क्वेश्चन नंबर 39। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग नोर्के भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। तेनजिंग नोर्के और एडमंड चढ़े थे, जो कि तेनजिंग थे ये भारत से थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे। अगला जो क्वेश्चन आता है पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की जो रचना की थी वो थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला जो क्वेश्चन आता है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। LBW शब्द किस खेल से है? तो LBW जो शब्द है यह क्रिकेट खेल से है। LBW का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से। क्वेश्चन नंबर 43 जो हमारा है वो है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत हमें बचाती है? तो ओजोन जो होती है, ओजोन परत, ओजोन गैस की जो परत है यह हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करती है? बचाती है। क्वेश्चन नंबर 44। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? तो दोस्तों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो है अजमेर के अंदर, अजमेर राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों जो सम्राट अशोक था उसने कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद में उसने अपने आपको बौद्ध धर्म में क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। सम्राट अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग युद्ध। इसके बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 46 है वो यह है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का केंद्रीय जो बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। RBI क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। सालारंजन म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों सालारंजन जो म्यूजियम है यह है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में क्या है? सालारंजन म्यूजियम है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत के अंदर सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहा है वो है ज्योति बसु। ज्योति बसु क्या है? भारत के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रह चुकी है, जो कि कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन 49। संसार की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? तो दोस्तों जो संसार की सबसे जो लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी क्या है? संसार की सबसे लंबी नदी है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर किस तापमान पर होता है? तो -40 डिग्री पर। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों का क्या होता है?
टेम्परेचर बराबर होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में जाना है। यह क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।